अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सबके लिए अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2012 रेगुलर सेकंड ईयर का जो अकाउंटिंग का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल में क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहे कि अप्रैल 1 2010 अमजद एंड मंसूर स्टार्ट देयर बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, 2000 अप्रैल का मई तारीख है 2010 का ईयर है। कह रहे हैं अमजद और मंसूर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप का। ठीक है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर बैंकिंग कैपिटल बैलेंस। और उन्होंने एग्री करा है कि जो भी हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे वो बैंकिंग कैपिटल की जो भी रेशियो है उसके मुताबिक करेंगे। ठीक है, एज पर एग्रीमेंट अमजद इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। अमजद को मिली गई, अमजद को देंगे ये लोग 4000 पर मंथ एंड कमीशन गिवन टू मंसूर 28,000 ड्यूरिंग द ईयर। और 28,000 रुपये ईयर वो देंगे पूरे साल का 28,000 रुपये मंसूर को। दे आल्सो एग्री टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन इनिशियल कैपिटल 6% पर annum। उन्होंने आल्सो इस चीज़ पे एग्री करा है कि इंटरेस्ट मिलेगा हमें इनिशियल कैपिटल का, मतलब जो शुरुआती कैपिटल था 6% पर annum, मतलब साल का। द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2010 वास 1,14,750 बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उनका जो नेट इनकम था दिसंबर 31 2011 का, वो था 1,14,750। तो नीचे कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। द बैलेंस ऑन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट एट द लास्ट बैलेंस शीट पर। ये शीट है, मैंने शीट लिख दिया, मिस्टेक वही एच आएगा, सही है। तो मैं इंसान भाई होती रहती गलती। अमजद और मंसूर है, कैपिटल बैलेंस दिए हुए। कैपिटल का दिया हुआ 2 लाख, मंसूर का 1.5 लाख, करंट अकाउंट का दिया हुआ 12,000 और 7,000। तो इसमें करंट अकाउंट का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है। और आपको अच्छे से पता है कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स कैपिटल मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके कैपिटल फिक्स कर दिए जाते हैं, जिस पर से आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, मतलब कुछ भी ट्रांजेक्शन करनी हो, निकालना हो, डालना हो, तो आपके लिए करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप कैपिटल में से उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, ये एग्रीमेंट का था। कंडीशन, एग्रीमेंट की कंडीशन समझ लिया। रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंड प्रिपेयर एंड कंप्लीट पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि पार्टनर करंट अकाउंट को क्या करना है आपको प्रिपेयर करना और कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये टी अकाउंट का पूछ। ठीक है, तो नीचे पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने सोल्व किया था, इसमें कुछ मैथ से मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने दोबारा इसको एडिट कर है दोबारा, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको समझ इसमें कुछ मिटा हुआ है, जैसे लाइन मिटी हुई है वगैरह ना, तो मैंने इसको दोबारा से एडिट करा था, तो मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो हो जाती है इंसानों में भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बिल्कुल परफेक्ट करके सोल्व करा है। सबसे पहले कंपनी का नाम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं, और फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2011, दिसंबर 31 2011 का बना। ठीक है, पार्टिकुलर का कॉलम आपको पता अच्छे से आता है, अगर 2 पार्टनर 2 कॉलम, 3 पार्टनर 3 कॉलम। ठीक है, ये पार्टनर की डिपेंड करता है ये कॉलम। टोटल का तो लाजमी बनता है और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस का भी बनता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल बैलेंस की बात कर लेते हैं। अमजद का था 2 लाख, मंसूर का था 1.5 लाख, दोनों का जब प्लस करा पूरे फंड का, मतलब पूरे कारोबार का कैपिटल कितना बनता है 3,50,000 रुपये। ठीक है, नेट इनकम की बात कर लेते हैं, तो कह रहे थे कि 1,14,750 नेट इनकम थी साल की, तो यही रिमेनिंग में आ जाएगी क्योंकि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। ठीक है, सैलरी तो अमजद को सैलरी मिली और 4,000 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमजद को सैलरी मिली थी पर मंथ की। ठीक है, और पर मंथ से बढ़ा दे पर मंथ, मतलब साल में कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कारोबार अप्रैल से स्टार्ट करा है। अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं 9 महीने होते हैं, तो इसलिए 4,000 को पर मंथ की सैलरी 9 थी और 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करा, तो 36,000 रुपये आ गया सिर्फ अमजद के। मंसूर को असली इसमें से कुछ भी नहीं मिला, तो यही यहाँ पे टोटल हो जाएगा। और आपको पता है रिमेनिंग प्रॉफिट में से ये माइनस करते हैं और जो भी बचता है हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास अभी ये अमाउंट बचा है। ठीक है, तो चलते हैं अभी कमीशन के ऊपर। कमीशन मिल रहा था गिवन टू मंसूर 28,000 रुपये कमीशन मंसूर को मिल रहा था, तो यहाँ लिखा कमीशन टू मंसूर अमजद को कुछ नहीं मिल रहा, 28,000 रुपये कमीशन मिल रहा है, यही टोटल हो जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस में से ये माइनस करना है, जो भी अमाउंट आ रही है वो यहाँ रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, ये हमारे पास अभी रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं तो उसका मतलब प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा था कि 6% इंटरेस्ट देंगे हम पर annum का इनिशियल कैपिटल के मुताबिक। तो मतलब ये कैपिटल जो साल के शुरुआत के जो कैपिटल है इसके 6% निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले 2 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6% निकालने और डिवाइड बाय 100 से करेंगे तो आपके पास 6% आ जाएगा। उसमें से आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 12 से करेंगे, तो ये अमाउंट तब आएगी आपके पास। कैसे आएगी? क्योंकि उन्होंने कारोबार 9 महीने चलाया है, 12 महीने नहीं चलाया। ठीक है, तो वो पूरे ईयर पर annum का मतलब पूरे साल का था। ठीक है, तो पूरे साल से मुराद आपको पूरे साल की तो नहीं मिले ना, तो आपने पूरे साल का कारोबार नहीं चलाया, आपने 9 महीने का चलाया, तो इसलिए पहले इसका 6% निकालेंगे। 2 लाख का 6% निकालोगे
तो कैसे निकलेगा, 2 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 से करेंगे, जो भी आपके पास रकम आ रही है उसको 9 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 9 महीने तक कारोबार चलाया और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 9,000 रुपये अमजद भाई के आ जाएगी। ऐसे ही मंसूर का निकालना है, 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करना 6 से डिवाइड बाय 100 से, फिर मल्टीप्लाई करना 9 से डिवाइड बाय 12 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 6,750 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15,750 रुपये इनके टोटल इंटरेस्ट बन रहा है पूरे कारोबार का। तो ये लगा में से अगर माइनस कर दी, जो भी अमाउंट बचा यहाँ रिकॉर्ड कर दिए, तो आ रहा है 35,000 रुपये। और आपसे कहा गया था कि जो भी पैसे बचेगा तो आप उसको रेशियो के मुताबिक बांटोगे, ठीक है। बैंकिंग कैपिटल के मुताबिक जो आपने कंडीशन दी ना कि रेशियो के मुताबिक प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, अभी आ गया हमारे पास प्रॉफिट लॉस 35,000 रुपये, इसको रेशियो के मुताबिक बांटना है। कैसे बांटेंगे, तो रेशियो आपको अच्छे से पता है कैसे निकलती है। 4 जीरो से आप 4 जीरो काट दें, 15 और ये 20 बचे तो किस टेबल में आते हैं, 5 3 15 होते हैं और 5 4 20। इसका मतलब अमजद का 4 रेशियो बन रहा है और मंसूर का 3, और टोटल रेशियो अगर पूछे पूरे फैमिली की कितनी है तो 7 है। मतलब 7 में से चौथा हिस्सा अमजद का है और तीसरा हिस्सा मंसूर का, जो मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है। 4:3 लिखा हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशियो के मुताबिक करना है। 35,000 को पहले मल्टीप्लाई करना 4 से और डिवाइड बाय 7 से करना है टोटल रेशियो से, तो आपके पास 20,000 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही 35,000 को मल्टीप्लाई करना 3 से और डिवाइड बाय टोटल रेशियो मतलब 7 से, तो ये आपके पास 15,000 रुपये आ जाएंगे। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35,000 ही बनते हैं। और आपको अच्छे से बताइए वैल्यू इस वैल्यू से माइनस करते हैं तो आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब नील हो गया, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। 36,000 में 9,000 प्लस करें, फिर इसमें 20,000 प्लस करें तो कितना होते हैं, 65,000 रुपये इसके बन रहे हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, 28,000 में 6,750 करना है और 7,000, 28,000 में 6,750 प्लस करना है, फिर 15,000 प्लस करना है तो आपके पास बन जाए 49,750, ठीक है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास वही अमाउंट बनेगी जो शुरुआत में दी जाती है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इनटू डिस्ट्रीब्यूशन समरी करते बनाते वक्त तो जो भी आपको शुरू में बैलेंस दिया जाता है वही एंड में आपके पास बचता है। अगर बच रहा है तो उसका मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट की है, अगर नहीं बचा तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल हमारा अमाउंट बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं गलती नहीं करी है। अब चल लेते हैं इसके टी अकाउंट की तरफ, ठीक है। टी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जर्नल लीजर बनेंगे अमजद करंट अकाउंट का। पहले सबसे बैलेंस की बात कर लेते हैं। बैलेंस आपको बता दिए गए थे, ये रहे करंट अकाउंट के। अमजद के कितने थे, 12,000 रुपये करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट अगर 12,000 रुपये तो उसका मतलब प्लस में, तो उसका मतलब ये क्रेडिट साइड पे होते हैं, ठीक है। ये भी कैपिटल की तरह है, क्रेडिट साइड पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये आ गया, ठीक है। और 31 दिसंबर 2000 इसको नेट इनकम कितनी हुई है, मतलब यहाँ पे जो अमजद भाई को पैसे मिले लास्ट में 65,000 रुपये मिले, तो ये 65,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसके 65,000 रुपये मिले तो उसका कारोबार में हिस्सा बढ़ गया होगा। जब भी हिस्सा बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये 65,000 रुपये क्या हो गए, इसके बढ़ गए पैसे। दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 77,000 रुपये बनते हैं। और जाहिर सी बात है उसको लॉस हुआ नहीं, जब लॉस हुआ तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके पास अब कोई बैलेंस नहीं है, तो यही आपके पास 77,000 रुपये आपका क्या कहलाता है, बैलेंस एंडिंग कहलाता है। आपके पास रकम कहाँ बच रही है, 77,000 रुपये तो यहाँ होगा, यहाँ 1 रुपया भी नहीं है, रकम आपके पास यहाँ बची। तो आपको अच्छे से पता है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हैं तो पैसे बचे नहीं, तो ये 77,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, एंडिंग बैलेंस हो जाएगा। और यही 77,000 रुपये आपकी अगले साल के पहले महीने की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखे हुए 1 जनवरी 2000 की, ठीक है, ओपनिंग हो जाएगी। ऐसे ही मंसूर का करंट अकाउंट बनाना। सबसे पहले बैलेंस की बात कर लेते हैं। मंसूर के बैलेंस के करंट अकाउंट में कितने थे, करंट अकाउंट में 17,000 रुपये बैलेंस था। तो 17,000 रुपये पहले बैलेंस रखा और इसको इनकम कितनी है अमजद भाई को, भाई 49,750 की इसको इनकम हो गई है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 66,000 रुपये 750 रुपये बन रहे हैं इसके, ठीक है, टोटल। तो अब जाहिर सी बात है डेबिट क्रेडिट में 66,750 रुपये है और डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो डेबिट क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते तो यही अमाउंट, जीरो था नील था, तो यही क्या हो जाता है, यही अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यही इस साल की इसकी क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। और ये नीचे टोटल में उतर जाएगी। और जब एंडिंग यही है तो यही तो जब आपको अच्छे से पता है, अगर डेबिट में बच रहा तो क्रेडिट में ओपनिंग होगी, अगर क्रेडिट में बच रहा तो डेबिट में ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इधर अमाउंट बच रहा है आपके पास क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में कोई पैसे नहीं थे। तो ये एंडिंग बैलेंस यही साल की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी जनवरी की पहली तारीख, अगले महीने की पहले महीने की ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये इसके टी अकाउंट बना दिया और एंडिंग बैलेंस भी बता दिया, ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।